हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग आईटी के फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हम लोगों का 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। हम बात कर रहे थे 3 यूनिट में। 3 यूनिट का भी हम लोग 3.2 कर रहे हैं। 3.2 का भी ऑलरेडी 2 वीडियोज आ चुका है थॉर्नडाइक एंड पावलोव पर। आज हम बात करेंगे स्किनर पे। तो टॉपिक क्या है आपका? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग गिवन बाय स्किनर। थॉर्नडाइक पावलोव ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। बंडूरा पियादे एंड वाइगॉट्स के आने वाले वीडियो में भी अपलोड हो जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है स्किनर का बताना है हमें सामान्य सिद्धांत शिक्षा के या अधिगम के। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को ऊपर ही नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है, स्किनर के सीखने का सिद्धांत क्या है, इनके लर्निंग के, स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो जो हम बात करें, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर। इनका पूरा नाम क्या है? BF स्किनर। BF स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया को, यहाँ पे क्या बात कर रखी है, लर्निंग के प्रोसेस को, स्वरूप को समझने के लिए क्या है इसका पूरा चीज़ें हैं, किस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। सर्वप्रथम अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों और सिद्धांतों का अध्ययन किया। जो अन्य मतलब साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो भी प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों पे क्या किया, अपने उसके जो भी निष्कर्ष निकले और जो उनके प्रिंसिपल्स थे उसका अध्ययन किया। पावलोव के, है ना, जो पावलोव ने किया उसको पुनर्बलन सत्य को समझा। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया। इस संदर्भ में उनके 2 प्रयोग हैं। क्या किया उन्होंने? जो हमारा पावलोव का जो कुत्ते पर प्रयोग किया गया है, उस प्रयोग के बारे में इसका अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने रेनफोर्समेंट को समझा और स्वयं से क्या किया, इन्होंने 2 चीज़ों पर क्या किया, 2 पशुओं पर प्रयोग किया। उसमें एक चूहे तथा दूसरे कबूतर पर प्रयोग था। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, स्किनर बॉक्स में स्किनर ने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया, उसमें चूहे पर किया गया प्रयोग। डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इन द स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स में क्या हुआ, स्किनर ने का जो बॉक्स था वो स्किनर के नाम से ही, स्किनर बॉक्स के नाम से फेमस था। उसमें चूहे को रखकर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, स्किनर ने चूहा बंद करने के लिए एक पिंजरा बनवाया जिसके अंदर एक स्थान पर एक लीवर फिट था। इस पिंजरे में चूहे को अंदर करने के लिए दरवाज़ा था। लीवर को दबाने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था और ऊपर रखा भोजन उस रास्ते से भोजन की प्लेट पर गिर जाता था। इस पिंजरे को स्किनर बॉक्स कहते हैं। किस तरह का एक बॉक्स या पिंजरा बनाया गया जिसके अंदर क्या था, एक डोर था जिसके थ्रू क्या हुआ, चूहे को अंदर रखा गया और उसमें क्या था, एक पिंजरे को के अंदर एक लीवर छुपा रखा था। क्या हुआ, उस छुपा रखा जिसके थ्रू क्या हुआ, नली का जो रास्ता था वो खुलता था और भोजन क्या है, ऊपर से नीचे आ जाता था। इस तरह का इन्होंने बॉक्स का प्रिपेयर किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आपको इस तरीके से फोटो में दिखाई दे रहा है कि स्किनर का इन्होंने क्या बना रखा है, ये बॉक्स बना रखा है। ये क्या बना रखा है, ये उसका लीवर है। अगर वो लीवर पे उसका दबेगा तब क्या होगा, ऊपर से खाना आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा होगा, ऊपर से क्या है, ये है ना, ये क्या होगा, भोजन आएगा। यहाँ से प्रकाश और लाइट्स लगी हुई हैं, ये चूहा है और ये पूरा क्या है, विद्युतीय जाल है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करते हैं किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट हुआ। स्किनर ने इस बॉक्स को एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया। जो उन्होंने स्किनर का बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर क्या हुआ, एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया और उसने देखा कि चूहे ने अंदर ही जाकर उछल कूद करना शुरू कर दिया। जब आप किसी को एक लिमिटेड चीज़ में बंद कर दोगे स्पेस की, तो वो क्या करेगा, उछल कूद करना शुरू कर देगा। तो इस उछल कूद में क्या हुआ, एक बार जो हमने बात करी थी कि एक लीवर लग रहा है, उस लीवर पे दबते ही क्या होगा, एक उसके सामने भोजन आ जाएगा। तो जब वो उछल कूद कर रहा था तो उस पर क्या हुआ, एक बार उसका जो पंजा है, पैर है, वो अचानक उस लीवर पर पड़ गया और उस भोजन उसकी प्लेट में आ गया। क्या हुआ, जो सामने रखा था वहाँ से ऊपर से भोजन क्या हुआ, गिर गया। उससे भोजन प्राप्त किया, अपनी भूख मिटाई, इससे उसे बड़ा संतोष मिला। क्या हुआ, उससे कोई सेटिस्फाइड हो गया। उसे फिर क्या हुआ, जब फिर कुछ खाने की इच्छा हुई तो उसने पुनर्उछल कूद करना शुरुआत कर दी। क्या हुआ, उसने देखा कि जब मैं कूद रहा था तो मुझे ऊपर से अचानक भोजन मिलता है। वो स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं समझ पाया, लेकिन उसे इतनी बात समझ में आ गई थी कि जब मैं कुछ उछल कूद कर रहा हूँ उस टाइम पे भोजन आता है। तो उसने क्या किया, एक बार भोजन खा लिया, उसके बाद जब उसे दोबारा इच्छा महसूस हुई तो उसने क्या किया, पुनर्उछल कूद करना शुरू कर दिया। पुनर्उछल कूद करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, इस उछल कूद में वह लीवर पर दोबारा दब जाता है। उसे नहीं पता स्पेसिफिक लीवर कहाँ है, लेकिन जो उछल कूद कर रहा था उसके थ्रू दोबारा उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और उसे क्या होता है, फिर भोजन प्राप्त होता है। स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की प्रक्रिया को पुनर्बलन मिला। क्या हुआ, जब उसे भोजन बार बार मिल रहा है तो उसे क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, उसे रेनफोर्समेंट मिला। उसने इस चूहे पर यह प्रयोग कई बार दोहराया, जैसे कि एक स्थिति ऐसी आई कि भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया।
लिया। क्या हुआ, उसने बार बार उस चीज़ को क्या हुआ दोहराया। वो एक चीज़ के बाद एक टाइम के बाद उस चीज़ को समझ गया कि जब मैं लीवर को पैर दबाऊँगा तो क्या होगा, मेरे सामने भोजन आ जाएगा। ये क्या हुआ, उसने बार बार प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस के बाद वो क्या हो गया, उस चीज़ में सफल हो गया। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसा है कि भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुँचते ही क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उस चीज़ से वो अवेयर हो गया। जब उसे बाद में पिंजरे में लेके जाया गया तो उसने क्या किया, उसे पता है कि ये लीवर है, इसे दबा के भोजन मिलेगा। तो उसने जाते ही क्या किया, लीवर पे दबाया और भोजन प्राप्त कर लिया। दूसरे शब्दों में उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया है कि अगर मैं लीवर को दबाऊंगा उसके बाद क्या होगा, भोजन आ जाएगा। तो ये क्या था, उसके प्रैक्टिस के थ्रू ही चीज़ें पॉसिबल हुई थी। ये था हमारा कि हमने जो स्किनर ने हमने बात की थी कि बेसिकली 2 पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक तो हमने अभी चूहे के बारे में पढ़ा, अब इन्होंने कबूतर पर और किया था। एक बार कबूतर पर और नज़र डालिए, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। स्किनर ने सीखने के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग एक कबूतर पर दोहराया। क्या है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए उस चीज़ को दोबारा उसको स्टार्ट किया, लेकिन वो अब चूहे पर ना होकर कबूतर पर दोहराया गया। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया। इस बॉक्स में एक ऐसी ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी वहां एक प्रकाशपूर्ण चाबी लगाई। उस चाबी के दबाने से कबूतर के खाने के लिए दाना मिल सकता था। जैसे हमने उसका अपने जो सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं कि जो हमारा चूहा था वो अच्छा कूद सकता था, कूद फान करता रहता है, बट जो कबूतर है उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है ना। तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने एक अलग से बॉक्स बनाया। वो क्या था, एक प्रकाशपूर्ण चाबी, लाइट वाली चाबी थी जिसको क्या कर सके और जिसकी चोंच, जो कबूतर की चोंच है वहाँ ईजिली पहुँच सके। तो इस चाबी के दबाने से क्या होता था, कबूतर को दाना या उसको दाना मिल जाता था। साथ ही उसने 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की थी कि जिससे कि भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश होता है। इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स कहा जाता था। मतलब वहाँ पर कबूतर को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग की का अरेंज कर रखा था। जो इस तरह का बॉक्स अरेंज किया गया था उसे पिजियन बॉक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, क्या है, इस तरह का बॉक्स बनाया गया। ये क्या बनाया गया कि उसका पॉइंट बना गया कि जहाँ पे लाइट वाली की बनाई गई और ये क्या है, उसके अंदर कबूतर बन रहे हैं। अब बात करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे, किस तरह से कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये क्या है कि स्किनर ने इस बॉक्स में क्या हुआ, एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया। इसके बाद चाबी में सबसे हल्के रंग का प्रकाश पहुंचाया गया जिससे जिससे उसकी चमक से कबूतर उसकी ओर खींचा और उसे इसके इधर उधर चोंच मारी। क्या हुआ, एक अलग अलग रंग के प्रकाश देने स्टार्ट किए की के पॉइंट के ऊपर, जिससे क्या हुआ, एक लाइट कलर का प्रकाश किया। तो उसमें कबूतर ने क्या किया, कबूतर ने इधर उधर देखना शुरू किया, चोंचें मारनी अपनी स्टार्ट कर दी। एक बार उसकी चोंच प्रकाशित चाबी के ऊपर लग गई, उसके दबते ही उसे खाने के दाने मिल गए। एक बार क्या हुआ, सडनली उसके जो चोंच वो हर जगह मोड़ रहा था उस लाइट की वजह से, तो वो एक सीधे पॉइंट पर चाबी के पहुंचे, जिससे उसे क्या हुआ, दाना मिल गया। उस कबूतर पर यह प्रयोग क्या हुआ, प्रकाश की व्यवस्था पर किया गया। जो हमारा लाइट का अरेंजमेंट था उसकी बेसिस पे किया गया। स्किनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर की प्रतिक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ। क्या चीज़ नोटिस करी कि अगर आप लाइट चेंज कर रहे हो तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या हुआ, थोड़ा चेंज हो रहा है। परंतु भोजन मिलने से उसके सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्बलन मिला। क्या हुआ, चीज़ें मोटिवेट हुई। जब उसके ऊपर क्या हुआ, लाइट्स अलग अलग पड़ने लगी तो वो क्या हुआ, ठीक जगह चोंच मारने लगा, जिससे चोंच मारने से क्या हुआ, उसको दाना मिलने लगा। एक स्थिति ऐसी आई कि जब इस कबूतर को भूखा रखने के बाद इस बॉक्स में बंद किया गया तो उस चाबी को दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। दूसरे शब्दों में उस चाबी दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। क्या हुआ, एक चीज़ क्या हुआ, जब वो उसे आफ्टर एक्सपेरिमेंट जब वो एक दोबारा से बच्चे जो कबूतर था उसे बंद किया गया, भूखे कबूतर को, तो उसे पता चल गया था कि जब मैं इस चाबी पे चोंच मारूंगा तो मुझे दाना प्राप्त होगा। तो उसने जाते ही उस चाबी पे चोंच मारी और दाना स्वयं के लिए खाना प्राप्त कर लिया। बात करें, यह सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। क्या है, रेनफोर्समेंट। अगर मतलब जो भी इनका है कि कोई चीज़ अगर मेहनत कर रहा है, उस पर प्रैक्टिस चल रही, तो क्या है, वो रेनफोर्समेंट पे कि उसे कुछ ना कुछ परिणाम मिलना चाहिए, उसका फल रिजल्ट मिलना चाहिए। जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वो उस क्रिया को बार बार दोहराता है। मतलब कि जो चीज़ अगर आपको कुछ एक्टिविटी करने से क्या होता है, आपका जो उसका रिजल्ट है वो आपको आपके हक में बेहतर या फिर उससे कुछ आपको पॉजिटिव उसका रिजल्ट दिखाई देता है, तो आप
आप उस क्या करते हो, उस क्रिया को बार बार दोहराते हो, तो इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। फिर क्या होता है, उसका दिल ना हो तब भी वो उस काम को बार बार करता है। क्यों? क्योंकि इसे पुनर्बुलन मिला, उसे पुनर्बलन की व्यवस्था कहते हैं। जैसे कबूतर को बटन दबाने से क्या हुआ, भोजन प्राप्त हुआ, स्पष्ट है कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है। जो उसने अनुक्रिया एक्टिविटी करी है उसका क्या है, वो आपका पुनर्बलन का ही परिणाम है, जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। क्या हुआ, इस तरह का रिस्पॉन्स वो भविष्य में और देगा। इस सिद्धांत में पुनर्बलन का बहुत बड़ा महत्व है। क्या हुआ, आपका रेनफोर्समेंट का बहुत बड़ा इसमें महत्व है। तो इसलिए इस जो आपका सिद्धांत है, इसको पुनर्बलन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक हमने देखा है स्किनर ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए हैं चूहे पर और कबूतर पे। अब हम देखते हैं कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है इसका क्या शिक्षा में क्या इसकी उपयोगिता है। तो जैसा आपका फर्स्ट आप ऑप्शन देख रहे हो, यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्दीपक स्टिमुलस के स्थान पर प्रेरणा को आवश्यक मानता है। क्या है चीज़, उद्दीपक को नहीं है, किसी कारण को उपयोग नहीं मानता, प्रेरणा को, कि वस्तु किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना ज़रूरी है। इसलिए पढ़ने लिखने वाले बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों को क्या करना है, प्रेरित करना है लर्न चीज़ों का अधिगम के लिए, तो आप बच्चों के साथ रेनफोर्समेंट और मोटिवेशन का यूज़ कर सकते हो। देखेंगे सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन को बहुत महत्व देता है। जब आप इस सिद्धांत की इम्पोर्टेंस की बात आती है तो वहाँ पे क्या बात होती है, रेनफोर्समेंट की लिए। इसलिए शिक्षण कार्य में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को पुनर्बलन देने में इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने हैं तो इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो और बच्चों को एक्टिव करना चाहते हैं चीज़ों को करने के लिए, तो आप इस प्रयोग का यूज़ कर सकते हैं। सक्रिय अनुबंधन का प्रयोग समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। जिन बच्चों के अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, उन बिहेवियर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी हम इस प्रकार के प्रयोग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग देखे, जो हमारे दिए था किसने, स्किनर ने दिया था। थॉर्नडाइक, पावलोव ऑलरेडी कवर हो चुका है, स्किनर भी कंप्लीट होता है। आगे हम अलग साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।